आज फिर एक कहानी, निशा की जुबानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी, दोस्ती की राह। लैपटॉप लेकर बैठी वो फाइनल लिस्ट तैयार करने लगी थी आने वाले मैच के लिए। लड़कियों की रेगुलर परफॉर्मेंस के आधार पर लिस्ट तैयार की, फिर उनका फिटनेस प्लान, डाइट प्लान, प्रैक्टिस हार वगैरह। चार्ट तैयार करके लैपटॉप बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। बाकी यात्री भी सो ही गए थे शायद। ट्रेन तेज गति से दौड़ रही है और उससे भी तेज दौड़ रहा है आभा का मन। थोड़ा सा पर्दा सरकाकर बाहर की ओर देखने लगी। चांदनी रात, पूरा गोल चांद जैसे उसके आगे आगे दौड़ रहा है। शायद उसे मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है अपने घर पहुंचने की। मन ही मन बदुदाई वो। जबलपुर जा रही है आभा अपने घर, जहाँ वो पैदा हुई, पली बढ़ी, पढ़ी और आज भी पूरे हक से वो उसका अपना घर है। बाकी हम उम्र औरतों की तरह मायका नहीं। माँ तो उसके बचपन में ही उसका साथ छोड़ गई थी, लेकिन उसने शादी नहीं की और बहुत खुश है अपने पापा के साथ अपने घर में। एक आत्मविश्वास से भर देता है उसे ये एहसास। पापा पिछले महीने ही जबलपुर गए हैं, 6 महीने रहकर गए हैं पुणे में उसके पास। अब पुणे में बैडमिंटन कोच है, गवर्नमेंट जॉब। ये तो छुट्टियों में ही आना होता है उसका, लेकिन मीरा ने उन दोनों को अभी बुलाया है। याद है घर के बगीचे की ओर पांव बढ़ा ही रही थी कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ से उसका ध्यान टूट गया। मोबाइल में टाइम देखा, अभी 3 बजे थे। गाड़ी सुबह 6 बजे के करीब जबलपुर पहुंचती है। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से निकलकर ना जाने कहाँ टहल रही थी। मन फिर करवट लेकर मुड़ गया घर की ड्योली की पर। जसविंदर, आभा और मीरा, जैम, JAM। जैम नाम से मशहूर है ये तिकड़ी बचपन से। घर के बगीचे से स्कूल, कॉलेज, फिर नौकरी, प्यार, शादी, बच्चे। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है और इनकी दोस्ती बदस्तूर अपनी रफ्तार से। जस्सी जबलपुर पहुंच गई है शाम को ही। बेंगलोर से फ्लाइट ले ली थी उसने। जस्सी यानी जसविंदर बेंगलोर में पति बच्चों के साथ रहती है। कॉलेज में लेक्चरर है साइकोलॉजी में। पति अतुल सोनी एयरफोर्स में है। बेटी MS कर रही है, बेटा भी एयरफोर्स में। यानी कि घर में अकेली। बारी बारी से पति और बच्चों का आना जाना होता रहता है। और मीरा, भैया भाभी की लाडली बहन, जबलपुर में ही रहती है भैया भाभी के साथ। गवर्नमेंट स्कूल में संगीत की टीचर है और बंगले के बाहर वाले हॉल में उसने अपनी साधना स्थली बना रखी है, शारदा नृत्य कला केंद्र, भाभी माँ को समर्पित। नृत्य कला विरासत में मिली है उसे शारदा भाभी से। शादी नहीं की उसने भी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दोनों शादी करना ही नहीं चाहती थी। 22-23 साल की उम्र से उन तीनों के रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों की वही दकियानूसी सोच। आभा के पिता को नाते रिश्तेदार होनहार योग्य लड़कों के रिश्ते बताते, लड़के वाले घर आते, कमरे में सजे ट्रॉफी, कप, मेडल देखकर खूब वाहवाही करते, आभा की तारीफ करते न थकते।
आखिर बाप की इकलौती संतान थी, जायदाद की वारिस। लेकिन इस तरह खेल कूद, शादी के बाद ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। वो क्या है ना, हमारा परिवार संस्कारी है, बहुएं नौकरी करने बाहर नहीं जाती। ऐसा हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। घमंड से भरी ये बातें जैसे उसके कानों में गरम पिघला शीशा उड़ेल देती। शादी की बात होती राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी संस्कार विहीन हो जाती। एक बार, दो बार, बार बार। गुस्से में उबल पड़ी थी आभा एक दिन पापा के सामने। क्या तमाशा लगा के रखा है इन लोगों ने? मेरी जिंदगी के हकदार मैं हूं पापा, और आपने जीवन दिया है, जीना सिखाया है, खेलना सिखाया है। ये कौन होते हैं जो मैं इनके हिसाब से जीवन जीऊं? फूट फूट कर रोई थी। पापा, आप जानते हो ना, दम घुट जाएगा मेरा ऐसे लोगों के साथ। मैं नहीं जी सकती ऐसा निरुद्देश्य जीवन। उसके पापा खुद बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसकी प्रतिभा को पहचान के संवारा है उन्होंने उसे। और तुझे क्या लगता है बेटा, मैं तुझे ऐसे कहीं भी फेंक दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरी शादी तेरी मर्जी के बिना नहीं करूंगा, और वहां तो हरगिज नहीं जहां तेरी कद्र ना हो। सुकून मिल गया था उसे, और वो निरंतर खेल में आगे बढ़ती रही, एक मुकाम हासिल किया। कमोवेश यही स्थिति मीरा के साथ भी थी। लड़के वाले, रिश्ते बताने वाले, वही दोहरी मानसिकता। बड़ी प्रतिभावान है आपकी बहन, लेकिन नाच गाना अपने घर में तो ठीक है, पर शादी के बाद शोभा नहीं देता। यस, 80 का दशक था। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, देश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन पढ़े लिखे शहरियों की मानसिकता अभी भी बीमार लंबी चाल चल रही थी। मुझे आज भी याद है वो दिन। संगीत समिति में नृत्य की प्रस्तुति देकर निकली मीरा की ओर दौड़ता हुआ आया था केशव, दीवाना सा। आप कमाल है मीरा जी, मैं तो मुरीद हो गया आपका। अत्यंत शानदार प्रस्तुति, बोले जा रहा था वो। शर्मा गई थी मीरा। थैंक यू बोलकर आगे बढ़ी तो हथेली फैला दी उसने। ऑटोग्राफ प्लीज। आई एम नॉट अ स्टार। अरे मीरा जी, आप तो वो सितारा हो जो आगे कुछ नहीं सूझा तो सब पका सा गया। जोर से हंस पड़े थे मैं और जस्सी। मैं केशव हूँ, अभी पीसीएस क्लियर किया है। बधाई हो केशव जी, हम तीनों ने एक साथ कहा, हंसते हुए आगे बढ़ गए। तीसरे दिन केशव के माता पिता मीरा का हाथ मांगने आ गए थे। हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मीरा की सगाई हो गई। मीरा को केशव मिल ही गए आखिर। हम दोनों खूब चिढ़ाते, कभी फोन पर बातें, कभी कभी घर आ जाना, कभी कोई कार्यक्रम देखने पहुंच जाना। चाहने लगी थी मीरा केशव को, लेकिन शादी के नज़दीक आते आते फिर से वही दबाव। अरे अधिकारी की पत्नी बनने वाली हो, ये सब बंद करना पड़ेगा, बात खराब होगी हमारी, लोग क्या कहेंगे। टूट गई थी मीरा। केशव ने उसका मान नहीं रखा, दिल तोड़ दिया उसका, और मीरा ने रिश्ता। 28-29 बरस की होते होते दोनों ने घर वालों से साफ कर दिया था, हमें शादी ही नहीं करनी। आप लोग रिश्ते की बात ना करें कहीं भी। अपनी जिंदगी से समझौते तो किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन का मकसद ही छिन जाए तो ऐसे अर्थहीन जीवन की कल्पना से भी डर लगता है ना।
बीजी, भाभी, भैया सब ने दुनियादारी समझाने की कोशिश की थी उन दोनों को, लेकिन कोई दबाव नहीं था। परिवार साथ था उनके। हाँ, पापा के सामने दिल खोल के अपनी बात रखती थी वो। क्यों पापा, क्यों जरूरी है औरतों के लिए हमेशा कोई ना कोई सहारा? क्यों हम अपना ख्याल नहीं रख सकते, हमारे अपनों का ख्याल नहीं रख सकते? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए किसी ऐसे को तैनात क्यों किया जाए जिससे हमारे भावनाओं की भी कद्र न हो? रोने लगी थी वो और मीरा भी। नहीं बेटा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, पापा ने कहा। वैसे भी जो रिश्ता सहारे के लिए बनाया जाता है उसमें जिंदगी जी नहीं जाती, बस कट जाती है। मैं तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना मेरी बच्चियों, अपने इरादों को कभी कमजोर मत पड़ने देना। वक्त के थपेड़े कभी कभी बड़े जालिम हो जाते हैं। अपने फैसले पर पछताना ना पड़े कभी। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो। यादों में खोई ना जाने कब नींद ने पलकों का पहरा बिठा दिया उसकी आंखों पर। सुबह ट्रेन रुकने पर यात्रियों के सामान निकालने की आवाज से आंख खुली उसकी। बैग लेकर उतर ही रही थी कि सुनील बैग हाथ से लेकर पैर छूते हुए बोला, वाह बुआ, नो चेंज, ऑलवेज फिट एंड फाइन। ऑब्वियसली, आबा ने हंसते हुए उसकी पीठ पर दौल जमाई। तब तक पीछे से उन दोनों ने हमला बोल दिया, हिज देम। लिपट गई तीनों, खनकती हंसी, चहकते कदम। देखकर कोई कह ही नहीं सकता ये टी शर्ट ट्राउजर पहने ये 54-55 वर्ष की औरतें हैं। गाड़ी में बैठते हुए सुनील फिर बोला, सचमुच हुआ, आप तीनों ने जैसे उम्र को कहीं लॉक कर दिया है। निकी तो फैन है आपकी, इतनी बड़ी सी फोटो लगा रखी है उसने जैम की। वाओ, ग्रेट इंडियन गर्ल्स, नकल उतारता हुआ बोला विदेशी औरतों की। सुनील मीरा का भतीजा और निक्की उसकी पत्नी, नॉर्वे में जॉब करते हैं दोनों। गाड़ी बंगले के गेट पर पहुंची तो आभा को भैया की याद आ गई। हमेशा उसके आने पर बाहर खड़े बेसब्री से उसका इंतजार करते थे। 1 साल हो गया भैया को गए। पिछली बार तभी आई थी वो। उसका चेहरा देखकर उन दोनों की भी पलकें भीग गईं। एक दूसरे की सांसों को भी जैसे पहचानती हैं तीनों। भाभी बरामदे से उतरकर आगे बढ़ आई थी। लिपट गई आभा उनसे। लाख कोशिशों के बावजूद अपनी रुलाई न रोक सकी। इन आंसुओं की भी अपनी ही भाषा होती है। बहते हैं तो बहुत कुछ कहे जाते हैं खामोशी से। अपनों का प्यार, उनकी चिंता, किसी अपने को खो देने का दर्द, किसी अपने से साझा करने को कंधा, उसका आलिंगन। पापा, बीजी, सतविंदर भैया सब यहीं थे। आभा दौड़कर बीजी से मिली। जीती रहा पुत्र। बीजी ने गले लगाया तो भैया ने भी चपत लगाई, कैसा है मेरा हीरो? फाइन भैया। आंसू से भरी आंखें मुस्कुराने लगी थी। शाम को तीनों बगीचे में घूम रही थी। तीनों के घर एक ही कैंपस में थे, यानी अलग अलग बंगले लेकिन अंदर से जुड़े हुए। तीनों बंगलों का मिला जुला आलीशान बड़ा बगीचा बन गया था। दरअसल ये दोस्ती भी विरासत में ही मिली थी और फिर पनपती गई इनके स्वभाव, सोच, और फिर प्रेम तो प्रेम है, कहीं भी जड़ जमा लेता है। मीरा के भैया, पापा, आभा के पापा और जस्सी के पापा की अच्छी दोस्ती थी। उम्र का फासला भी बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, मीरा 15 साल छोटी है भैया से। टहलते टहलते तीनों आभा के ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गईं। पापा भी बाहर निकल गए थे।
टहलने के लिए। अब बता, क्या दिक्कत है, क्यों इतना परेशान हो रही है? आभा ने पूछा ही था कि न जाने कहाँ से उन्हें ढूंढता हुआ सुनील आदम का। पानी पूरी के पैकेट साथ में लिए। ये देखो, आप तीनों यहाँ छुपे हो और मैं कब से जलजीरा छलकाता हुआ घूम रहा हूँ इस मधुवन में। लेकिन रुक गया बोलते बोलते। क्या मीरा बुआ, रो क्यों रहे हो? सुनील उदास हो गया। मैं कहीं नहीं जाना चाहती आभा, तू समझा ना इस लड़के को। मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ, और मैं क्या, भाभी भी नहीं रह पाएंगी। कभी कभी घूमने जाना अलग बात है। हाँ सुनील बेटा, भाभी तुझसे कहने में संकोच करती हैं। रात को भी रोती रही थी। कैसे समझाऊं बच्चों को, इस घर में भैया की खुशबू बसी है। जस्सी भी समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन बुआ, इतना बड़ा घर, माँ और बुआ को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? मुझे भी फिक्र होती है। सुनील की चिंता सही है अपनी जगह। मीरा के घुटनों पर सर टिका दिया था सुनील ने। मीरा उसके सर पर हाथ फेरने लगी। आभा ने पीठ ठोंकी उसकी। गुड बॉय, अच्छा लगता है बच्चे हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन सिर्फ ख्याल रखो, फिक्र नहीं। अगर तुम इतना परेशान होगे तो भाभी तुम्हारे लिए कितना परेशान होंगी, सोचा है तुमने? और बेटा जी, आप इकलौते पुत्र नहीं हो भाभी के। हम 3 बेटियां भी हैं उनकी चिंता बढ़ाने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए भी। सचमुच भाभी ने तीनों को बेटियों जैसा ही प्यार दिया है हमेशा। जानता हूँ बुआ, बट अब पापा भी नहीं है। आभा बुआ पुणे में, आप बेंगलोर में। अच्छा, तो समस्या ये है। ओके, आभा ने सोचते हुए कहा। अभी तुम कितने दिन और हो सुनील यहाँ पर? 15-20 दिन और। क्यों? सुनील ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, 2 महीने में मैचेस खत्म हो जाएंगे, मैं रिजाइन करके आ जाती हूँ। यहीं रहेंगे हमेशा? 2 साल बाद तो आना ही था। सच बुआ? खुश हो गया सुनील। मासूम बच्चे सा आभा के गले में झूल गया। और भाई, मुझे कौन सा पोषण मिल रहा है, आते ही कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दे, मैं भी रिटायरमेंट ले लेती हूँ। यहीं कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे, जस्सी हंसते हुए बोली। रियली बुआ, आप भी? ग्रेट गर्ल्स। बहुत खुश हो गया सुनील। हाँ, अतुल रिटायरमेंट के बाद यहीं सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। सतविंदर वीर जी भी बोले, बाहर प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है इसी कैंपस में खरीद लेते हैं, यहाँ सबकी देख रेख में घर बनाना भी आसान रहेगा। और सुनील बाबू, आप बेफिक्र होकर जाएं नॉर्वे, भाभी और मीरा खुश हैं यहाँ। साल में एक बार तो हम तीनों यहीं इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा परिवार है यहाँ, और हर साल एक बार बाहर भी घूम आते हैं। तो कोई भी अकेला नहीं है बेटा, भाभी और पापा सबकी आउटिंग हो जाती है। आभा ने बड़े प्यार से समझाया तो सुनील को खूब तसल्ली हो गई। रात को खाना खाने के बाद पापा, भाभी, बीजी, जस्सी के भैया भाभी सभी ने मिलकर एक रफ लेआउट तैयार कर लिया। आभा के बगल वाली घर के बगल वाली जगह पर जस्सी का रेजिडेंस, ओपन एरिया में एक स्पोर्ट एकेडमी जिसमें आभा का बैडमिंटन कोर्ट और अतुल सोनी जी का जिम, और ग्राउंड जो सभी के काम आएगा। नृत्य कला केंद्र से जुड़ा एक हॉल जिसमें जस्सी की कोचिंग क्लासेस। भाभी की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, पति की यादों से अलग ना होने की खुशी। सचमुच कितनी सुखद है ना ये खुशियों की सांझ। पंछी घोंसले में वापसी कर रहे थे। लिपट गई तीनों खुशी से, जस्सी, आभा, मीरा।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।